जब शादी के बीच मंडप में दुल्हन ने कहा, मैं एक माँ हूँ। सिया, कोई ज़रूरत नहीं है राम को कुछ बताने की। उसने तुम्हें पसंद किया और हम सब बहुत खुशनसीब है कि यह रिश्ता उसकी तरफ से आया है तुम्हारे लिए, वरना हम सब तुम्हें लेकर हमेशा परेशान रहते थे। अब जब तुम्हारी बिगड़ी हुई जिंदगी संवर रही है तो तुम सच्चाई की देवी मत बनो। तुम्हारे जीवन में फिर से रंग भरने वाला है, तुम यह मौका हाथ से मत जाने दो। सिया की माँ सुनैना जी ने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं करना चाहती किसी से शादी, और झूठ बोलकर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं, तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई तभी मैं यह शादी करूंगी। माँ, कोई भी रिश्ता सच्चाई के नींव पर ही टिकाऊ होता है, और शादी जैसा पवित्र रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। सिया के लिए हमेशा चिंतित रहती थी सुनैना जी, और हो भी क्यों ना, आखिर वो भी एक माँ थी। मात्र 24 बरस की उम्र में बेटी ने इतने बड़े बड़े कष्ट जो देखे। 19 वर्ष की थी जब सिया की शादी हुई। लड़का और परिवार दोनों बहुत अच्छा था। सिया आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अपने पापा के जिद के कारण शादी के लिए राजी हुई थी। सिया और श्याम की जोड़ी बहुत ही प्यारी थी। श्याम अपनी जान छिड़कता था सिया पर, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 महीने बाद दोनों हनीमून पर गए थे। वहीं पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सिया तो बच गई, लेकिन श्याम नहीं बच पाया। छोड़ गया सिया के पेट में अपने प्यार के निशाने, और साथ ले गया सिया के जीवन की सारी खुशियाँ और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी। श्याम के जाते ही ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। उसे पल पल विधवा होने का एहसास कराया जाता। माँ से बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं गई, तो बुला लिया हमेशा के लिए मायके में। सिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके दिलो दिमाग से श्याम की यादें गई नहीं थी। वह हमेशा उदास रहती थी। घर वालों की अनुमति पर सिया ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। 3 साल हो गए थे श्याम को गए हुए, लेकिन अभी भी वो उदास ही रहती थी। 1 महीना पहले ही राम ने सिया को देखा था, और देखते ही दीवाना हो गया था उसका। सिया के भाई के साथ वह काम करता था। कुछ महीना पहले ही उसका तबादला हुआ था इस शहर में। राम ने अपने घर वालों को सिया के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था, और वो लोग सिया को देखने आ रहे थे। लेकिन सुनैना जी चाहती थी कि सिया की बेटी के बारे में राम और उसके परिवार वालों को कुछ नहीं बताया जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशियों पर ग्रहण लगते नहीं देखना चाहती थी। लेकिन सिया इन सभी बातों के खिलाफ थी। माँ, राम और उसके परिवार वाले आ गए हैं, आप सिया को नीचे ले आइए, सिया के भाई ने आवाज़ लगाई। सिया चाय लेकर पहुंची, सबको प्रणाम किया। राम की माँ ने उसे अपने पास बैठाया और पूछना शुरू किया। सिया पास में खेल रही अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और राम की तरफ देखकर बोली, मेरे परिवार वालों ने आपको यह बताया है कि ये मेरी भाई की बेटी है, जो कि झूठ है। सच ये है कि यह मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। अभी तक आप इतना ही जानते थे कि मैं आपकी दोस्त की बहन और इस घर की बेटी हूँ, लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि मैं एक विधवा और इस बच्ची की माँ भी हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ और यही मेरी दुनिया है। सिया की बात सुनकर राम और उसके परिवार वालों के होश उड़ गए। फिर थोड़ी देर बाद राम सिया के पास आया और बोला, सिया जी, आप अपनी इस दुनिया में मुझे भी आने की परमिशन दीजिए।
आपकी सच्चाई और साहस को जानने के बाद मेरी नज़रों में आपके लिए प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सच में आपसे अच्छा जीवन साथी मेरी नज़रों में कोई नहीं हो सकता। बेटी की खुशी के लिए राम के मम्मी पापा ने भी अपनी सहमति दे दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। सिया के बेरंग जीवन में फिर से रंग भर गए और उसकी बेटी को भी एक पिता का प्यार मिल गया। दोस्तों, शादी एक पवित्र बंधन है। इसे सच्चाई की नींव पर ही बनानी चाहिए, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, जो कि आजकल की मुख्य समस्या है। अगर रिश्तों को खुशहाल एवं टिकाऊ बनाना है तो उसे सच्चाई के धागे से ही जोड़े। और अगर हर लड़के की सोच राम और लड़की की सोच सिया की तरह साफ रहे तो लाखों घर बिखरने से बच जाएंगे। अब वक्त है अपनी सोच बदले एवं सिया जैसी बेटियों की झोली खुशियों से भरे। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको सीखने को भी मिला होगा। आप भी अपने जीवन में हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।